एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ पेड़ पौधे घने थे और झाड़ियाँ इस कदर फैली थी कि रास्ते का पहचान करना मुश्किल हो गया था। यह जंगल भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन कालू कौवा बोलता है, दोस्तों, मुझे इस जंगल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर अजीब सी घटनाएं होती रहती है। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे ही अंधेरा होता है, हम लोग की आवाज ही गायब हो जाती है और जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। दोस्तों, कबूतर अंकल बोल रहे थे यहाँ पर भूत रहता है और बोल रहे थे कोई एक पुराना किला भी यहाँ पर है। दोस्तों, मुझे यह जंगल नहीं, कोई भूल भुलैया लगती है। कहते हैं कि जंगल में एक पुराना किला था जो अब खंडहर बन चुका था। उस किले के अंदर एक भूतनी का निवास था जो रात के अंधेरे में अपनी डरावनी आवाज से सभी को परेशान करती थी। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। एक दिन एक लड़का जंगल में आया जिसका नाम मोहन था। मोहन बोलता है, इस जंगल में एक किला है जिसके अंदर एक भूतनी रहती है। मैं फैसला कर चुका हूँ, यह रहस्य जान कर रहूँगा। मोहन ने जंगल के बीच से एक रास्ता चुना जो उस किले तक जा रहा था। वह रास्ता बहुत ही उलझा हुआ था। हर मोड़ पर नया रास्ता सामने आता और मोहन को लगता जैसे वो पहले वाले रास्ते पर वापस लौट आया हो। यह जंगल मोहन को किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ रहा था, उसे डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। यह रास्ता छोड़ दो, वापस लौट जाओ। यह रास्ता छोड़ दो, वापस लौट जाओ। मोहन ने आवाज को अनदेखा किया और आगे बढ़ता चला गया। जंगल की ठंडी हवा और गहरे अंधेरे ने उसे डरा ही डाला। अचानक से मोहन के सामने एक भूतनी निकली। उसका चेहरा सफेद और आंखें लाल थी। उसके बाल काले और अस्त व्यस्त थे। भूतनी ने मोहन से कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मेरे पकड़ में हो। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने बरसों से इंतजार किया। मोहन पहले डर गया,
फिर खुद को शांत किया और सोचा, मुझे इस भूतनी से डरना नहीं है। अगर मुझे वापस घर जाना है तो इस भूल भुलैया रास्ता को सही से जानना होगा और इस भूतनी से बचने के लिए मुझे शांत रहना होगा। मोहन डरने के बजाय शांत रहा और भूतनी से बोला, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? भूतनी उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुई। फिर बोली, देखो बालक, तुम दिल के बहुत सच्चे लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस भूल भुलैया में जिसका दिल सच्चा होता है वही इस भूल भुलैया रास्ते से निकल पाता है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा होगा तुम भी इस रास्ते से निकल जाओगे। फिर मोहन अपना जान बचाकर वहां से भागने लगा। जैसे ही मोहन सही रास्ते पर चलना शुरू किया, जंगल का घनापन कम होने लगा। अब मोहन समझ चुका था, सच्चाई के रास्ते पर चलने से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मोहन वापस जंगल आकर सभी पक्षी को पूरी बात बता देता है। प्यारे पक्षियों, हमें कभी भी डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। इस प्रकार जंगल का भूल भुलैया रास्ता और भूत की डरावनी कहानी मोहन के साहस से समाप्त होती है। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। जंगल का नाम शौर्यवन था। उस जंगल के पक्षी शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में लौट जाते थे। एक दिन कालू कौवा जंगल में फंस गया और काफी अंधेरा हो गया। उस जंगल में कालू को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह बिल्कुल डर गया। आज मैं कहाँ फंस गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई मेरी मदद करो। सुबह हो जाती है। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को रात की पूरी कहानी बताने लगता है। कालू भैया, जंगल में इतनी रात तक घूमा मत करो। यहाँ पर सरकटा एक भूतिया घूमती रहती है। शाम होते ही जंगल में सरकटा भूतिया घूमने लगती है। आजा तू आजा आजा। एक दिन एक छोटा सा लड़का जंगल में आया जिसका नाम राज था।
जब पक्षी सरकटा भूतिया के बारे में बात कर रहे थे, राज ने पूरी बात सुन ली। राज बोलता है, जंगल के बारे में सुनी हुई डरावनी कहानी वाकई सच है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। राज भूतिया जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन राज को यह नहीं पता कि वह किस खतरनाक और अजीब दुनिया में कदम रखने जा रहा है। राज जैसे ही जंगल में घुसा, उसे ठंडी ठंडी हवा का एहसास होने लगा। हर तरफ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। अचानक से उसके सामने एक डरावना चित्र दिखाई दिया, जो सरकटा भूतिया थी। मैंने बरसों इंतजार किया, कोई इस जंगल में आए, उसे मैं खाकर अपना भूख मिटाऊं। राजभूत की बात सुनकर एकदम से डर गया। फिर राज ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इस जंगल में क्यों भटक रही हो? भूतिया को अच्छा लगा। कोई डरने के बजाय उससे बात कर रहा था। भूतिया बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हुआ करती थी। एक दिन कुछ गुंडों ने मुझे धोखे से मार डाला, तब से मैं यही हूँ। मैं इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ूंगी, अपना बदला लेकर ही रहूंगी। यह जंगल मुझे बहुत प्यारा था। यहाँ की पक्षियाँ बहुत मधुर गीत गाती थी। मुझे पक्षियों से बहुत प्यार था, लेकिन उस गुंडों की वजह से अब मैं पक्षियों का गीत भी नहीं सुन पाती। जब भी मैं किसी पक्षी के पास जाती हूँ, वह भाग जाते हैं डर से। सरकटा भूतिया की बात सुनकर राज बोलता है, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उन गुंडों को नहीं जानता हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे साथ जंगल चल सकती हो, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। तब सरकटा भूतिया बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। राज जंगल आकर पक्षियों से पूरी बात बता देता है। देखो पक्षियों, मैं तुम लोग का डर कम करने के लिए जंगल का यह रहस्य जानने का कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ सच में कोई सरकटा भूतिया रहती है। यह सरकटा भूतिया पहले यह जंगल की रक्षक हुआ करती थी। कुछ गुंडों ने इनकी जान ले ली। यह बहुत अच्छी है। पक्षियों, ये सरकटा भूतिया अब हम लोग के बीच में ही रहेंगी और कभी
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है, आप इस जंगल में रह सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। समय गुजरता गया, पक्षियाँ आपस में मस्त खेलती और दाना चुनने जाती। अब उन्हें डर भी नहीं लगता। करकटा भूतिया जंगल की रक्षा करती और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।